fire. Okay, that is fuel, heat and oxygen. Now fuel less or more it will okay, but what about oxygen? So minimum 16% oxygen should be there in the atmosphere or in the room. Then and then only fire will start. So what is the concentration of oxygen in atmosphere? हिंदी मध्ये सांगू का? अरे समजत नसेल तर विचारा, मराठीत पण सांगायची इच्छा आहे. इथं आलाय तुम्ही, हे तुमच्या नॉलेजसाठी आलेलं आहे. इंग्रजी भाषेला जास्त महत्त्व द्यायचं नाही, पण इंटरनॅशनल लँग्वेज म्हणून आपल्याला बघावं लागतं. बऱ्याच लांब लांबून तुम्ही आलेले आहे, पण तुम्ही इथं जे आज आलात ते तुम्ही तुमच्या नॉलेजसाठी आलेलं आहे. एखादी गोष्ट समजत नसेल, आपको मालूम नहीं पड़ते, कृपा करके आपको बताना है मुझे. ओके, so 3 things are required to start a fire. First of all, fuel, then heat, and then oxygen. Oxygen up to 16%, and as per this science, 21% oxygen is there in the atmosphere. 21%, कम से कम 21% प्राण मात्रा की मात्रा है, प्राणवायु की मात्रा है. ओके, 21%. इतने ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती है. कम से कम 16% भी ऑक्सीजन हो तो अंगार लगती है, 16 से कम हो तो अंगार बिल्कुल नहीं लगती है. वैसे ही लेट अस गो टू द हीट पार्ट. हीट अप टू द इग्निशन पॉइंट, वो पदार्थ जलने तक की ताप उसको चाहिए. थोड़ा सा आप जलाए और बाजू में हटाए नहीं. सो अप टू द इग्निशन पॉइंट ऑफ दैट burning material. So these 3 things are required, and if we put these 3 things in the dot format on a paper, and if you try to connect this dot, then what would be the diagram? Triangle. That is why the triangle constituted by 3 main factors of fire is termed as a fire triangle. आगी करता आवश्यक असणाऱ्या 3 मूलभूत घटकापासून तयार होणाऱ्या त्रिकोणाला आगीचा त्रिकोण असे म्हणतात, या इन हिंदी आग का त्रिभुज. ओके, सो फॉर ट्रायंगल, फॉर फायर ट्रायंगल्स 3 things are required. If you remove one of it, then there will be no triangle. Triangle will be collapsed and fire will be out. तो आपको क्या करना है, ये तीनों में से एक हटाना है. अंगार बुझाना है मतलब क्या, हम लोग भी वही करते हैं. ये तीनों में से कुछ तो चीज बाजू में करके जाते हैं. ओके, वन बाय वन वी विल सी. सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस ट्राय टू अंडरस्टैंड द डेफिनेशन ऑफ फायर. ज्या उष्णतावर्धक रासायनिक अभिक्रियेमध्ये, ज्या उष्णतावर्धक उष्मादायी रासायनिक अभिक्रियेमध्ये धूर, प्रकाश आणि कार्बन डायऑक्साइड, कार्बन मोनॉक्साइड सारखे वायू तयार होतात, त्या रासायनिक अभिक्रियेला आग असे म्हणतात. लेट अस अंडरस्टँड इन आवर गोरे साहब लँग्वेज. ओके, इट इज एन एक्झोथर्मिक केमिकल रिएक्शन where heat, light, smoke and various gases like carbon dioxide and carbon monoxide are evolved, are given out, are liberated. So this is the definition of fire. So we already, so what would happen if there is a fire? Loss of life, then loss of property. These are the 2 most precious things for human being. Okay, these are the 2 most precious valuable things of human being. So whenever fire is there, what are the consequences? Loss of life, loss of property, unemployment. Okay, if entire company is burnt, entire plant is burnt, then employer will send you home. That is means unemployment. एक आध कंपनी जल गई, मालिक के पास कुछ भी नहीं है, आपको घर सिवाय घर भेजना. तो अंगार नहीं होना चाहिए, बचाना चाहिए, सबकी ड्यूटी है. ऐसा नहीं है जो बाजू का घर में होगा तो अच्छा होगा, ऐसा नहीं है. लास्ट में क्या होगा आप देख सकते हैं. बाजू का घर में जो अंगार है, वो अंगार से अपने को भी प्रॉब्लम होता है, आप समझोगे अभी. अनएम्प्लॉयमेंट, then loss of books, of accounts and
records. Most of the times, it is learned from you people that fire is, this is due to this, okay? Loss of books of accounts, then records, loss of skilled workers. If you have appointed a worker on a machine, he is giving output of 50 products per hour. And if he is not there, you have appointed some new worker, then he will give only 10 or 11. That means it is the loss of skilled workers. Shortage of commodities. बार बार अंगार लगना कंपनी में, बार बार सब मटेरियल लेके आना पड़ेगा. बार बार आप यदि मटेरियल मंगाओगे तो बेचने वाला भी क्या करेगा, ज़्यादा भाव से बेचेगा, ज़्यादा भाव से बेचेगा. दैट इज कॉल्ड एज ए शॉर्टेज ऑफ कमोडिटीज. देन व्हाट वुड हैपन? अभी एक ही चीज़ आप सब लोगों ने बार बार मंगाई, महंगाई बढ़ने वाली है. देखो प्याज के दाम, कोई भी अभी बोलेगा कि अरे बढ़ने वाले हैं, तुरंत हम लोग क्या करेंगे, 10-10, 15-15 किलो के गोनी लेके आओगे, 10-10, 15-15 किलो. और यदि मैं बेचने वाला हूँ, मेरे पास से ज़्यादा ले रहे हो, अरे क्या हो गया, चलो बढ़ाते हैं, अभी नहीं है भाई, मेरे पास प्याज नहीं है, अभी मत आ. वो बोलेगा नहीं साहब कुछ तो करो, कुछ तो करो. तो हम लोग क्या करेंगे, चलो अभी आपको देता हूँ 20 का 25 से. सो प्राइस विल इंक्रीज एंड इन्फ्लेशन. देन व्हाट वुड हैपन, लॉस ऑफ ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, एंड देन इट इज़ अ नेशनल लॉस. तो आज के बाद ऐसा सोचना नहीं है कि आपके शत्रु के घर में जो अंगार लगती है वो आपको भी बाकायदा प्रॉब्लम में ला सकते हैं, महंगाई बढ़ सकती है. ओके, सो दीज आर द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ फायर. नाउ दीज आर फेमस मराठी लाइन्स अबाउट फायर. ओके, आग ही आगच असते, मित्र किंवा शत्रू आपणच ठरवायचे असते. व्हॉट इज द मिनिंग? फायर इज फायर, आयदर फो और फ्रेंड, युअर ॲक्ट विल डिसाइड. आग ही आगच असते, मित्र किंवा शत्रू आपणच ठरवायचे असते. ओके, हेन्स प्रिव्हेन्शन ऑफ फायर इज इसेन्शियल. फायर सेफ्टी इज मस्ट. सो वी आर हियर फॉर दॅट फायर सेफ्टी. ओके, सो फायर इज ओमनीप्रेझेंट अँड ओमनीपोटेंट, सर्वव्यापी, सर्वशक्तिमान. देअरफॉर प्रिव्हेंट फायर्स बिफोर दे स्टार्ट. Learn not to burn. It is the opposite of that. We are taking lessons how to burn. It is not like that. Learn not to burn. How? Let us come. These are lessons from our ancestors, our forefathers. Okay, these are the lessons. Now, as per this Kautilya's Arthashastra, that time there were also fire safety. Okay, though today we have all these degrees, PhDs, so that time fire safety was very good. Let us see. Each and every city supervisor was ensuring on that era. Each and every supervisor was ensuring that each and every house owner to keep compulsory the following items. First one, Kumbh and Drona. These are the currency, old currencies. Okay, then ladder to climb up or down. एखादा अंगार लग गया तो ऊपर चढ़ के जाते हैं हम लोग, बुझाते हैं. लैडर. देन एक्स, कुल्हाड़ी, मालूम है फॉरेस्ट फायर में क्या करते हैं हम लोग. ओके, कुल्हाड़ी से सब तोड़ के बीच में गैप करते हैं. देन हुक, हुक किधर भी काम पे आता है, हुक लगा के ऊपर जाओ. ओके, प्लायर्स, गर्म चीज़ें बाहर हटाने को. ये सब होना चाहिए था. वो सिटी सुपरवाइजर का जिम्मेदारी था कि हर एक घर मालिक के पास ये सब चीज़ें होनी चाहिए. लेदर बैग टू कैरी वाटर और दिस सैंड और मट्टी, डस्ट. ओके, ब्लैकस्मिथ, लोहार. ओके, टू लिव टुगेदर इन अ सिंगल लोकेलिटी. उनको कभी भी रेसिडेंट एरिया में अलाउ नहीं करते थे, उनको बिजनेस करने नहीं देते थे. इन टू लिव टुगेदर इन सिंगल लोकेलिटी, आउटसाइड ऑफ द सिटी, आउटसाइड ऑफ द विलेज, ताकि वो पूरा 24 घंटा गर्म ही काम करते हैं. ओके, गर्म काम करते हैं. यहाँ वहाँ यदि समझो ऐश जाती है तो अंगार लगती थी. इसलिए
city supervisor are ensuring that every blacksmith should live in a single locality. Then to sleep at doorstep. ब्लैकस्मिथ ने क्या करना है, डोर स्टेप पे ही सोना है, बाहर किधर ही सोना नहीं है, एसी में जाके जहां काम करते हैं उधर ही उनको सोना है, ताकि यदि कुछ ऐसा हादसा हो जाए तो वो तब तक उनको मालूम पड़े. देन बिग स्ट्रीट्स, स्ट्रीट जंक्शंस एंड रॉयल बिल्डिंग्स, बड़े बड़े जो रास्ते हैं, जंक्शन है, नाके हैं, वहाँ पानी के वेसल्स भर के रखते थे. लार्ज नंबर ऑफ बिग वेसल्स फील्ड विथ वाटर, तभी इंश्योर किया जाता था. अभी हाइड्रेंट है तो वो भी इतने चलते नहीं है. ओके, देन व्हाट वेर द पनिशमेंट्स एट दैट टाइम. पनिशमेंट क्या होती थी? इफ फाउंड दैट समवन इज केयरलेस एंड ड्यू टू दिस केयरलेसनेस there was a fine of 54 panas, not panas jackfruit. कटल नहीं है, पनस मतलब that old currency, ना तो पनस मनाल. Okay, a fine of 54 panas. Then if someone set a fire, आग लगाया, जानून बुझून आग लाने, अंगार लगाना, अंगार तैयार करना, उसको क्या करते थे तब? क्या करते थे, कुछ आइडिया? उनको उठा के उधर का उधर वो अंगार में फेंकते थे. अभी क्या करते हैं हम लोग? उसको उठाते हैं, बाहर बेचते हैं, बाहर, आउट ऑफ इंडिया. ओके, टू बी थ्रोन इन द सेम फायर. ये सब डिसिप्लिन था तभी. अब हमारे पास बहुत बड़ी बड़ी डिग्रियां है, हम लोग बताते हैं अरे मैंने ये किया, ये पढ़ा है, वो पढ़ा है, लेकिन सादा एक्सटिंग्विशर ऑपरेट करने को नहीं आता है. हर एक ऑफिस का साहब ऐसा देखता है, मेरा काम नहीं है एक्सटिंग्विशर मैं ऑपरेट करूं, क्या मैं बड़ा ऑफिसर हूं, ये तो हमारा वो रामू करेगा स्वीपर. ऐसे नहीं है, हर एक की जिम्मेदारी है, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर हो या अपना चपरासी, सबकी जिम्मेदारी है. ये फायर सेफ्टी का काम किसी एक का नहीं है, सबका. आप उनके तरफ मत देखो, यहाँ देखो. ओके, और जो भी कुछ जोक्स है वो मुझे भी आप शेयर कर सकते हैं. ओके, सो दिस वाज द पनिशमेंट. नाउ हर एक व्यक्ति को चाहे वो बड़ा ज़्यादा लिखेला पढ़ेला है या कम पढ़ेला है, हर एक व्यक्ति को ईच एंड एवरी मस्ट नो व्हाट इज फायर, देन मेथड्स ऑफ एक्सटिंक्शन ऑफ फायर. ओके, इफ यू नो व्हाट इज फायर, व्हाट आर द थिंग्स रिक्वायर्ड, देन यू विल come to know how to extinguish the fire. You will take out one by one the things required to start a fire, methods of extinguishing of fire, categories of fire. Each and every fire will not be tackled with a water or a particular extinguishing media. हर एक अंगार पानी से ही बुझाई नहीं जाती या किसी एक माध्यम से बुझाई नहीं जाती. इसीलिए आग का भी वर्गीकरण किया हुआ है, ABCD. हम लोगों को अभी तक इतना ही मालूम है ABCD, हम साथ साथ है का पूरा A to Z गाना बराबर मालूम है, लेकिन ये ABCD क्या है ये अपने को अभी मालूमात करना है. ओके, फायर एक्सटिंग्विशर को देख के ही आज के बाद आपको नींद आ रही तो प्लीज़ बाहर जाके आइए, क्योंकि क्या होगा आजू बाजू वाले सो जाएंगे. क्योंकि देखो इसमें ज़्यादा इंटरेस्ट आपका है, मेरा कुछ भी नहीं है. आपको ब्रेक लेना है कभी भी बताओ, मैं ब्रेक लेने के लिए जिम्मेदार हूँ. आप यदि बोल सकते हैं तो शाम को खाना खाने तक 8 बजे तक मैं ऐसा कंटिन्यूस विदाउट माइक, मुझे माइक की भी जरूरत नहीं है, बोल सकता हूँ. लेकिन प्लीज़ आजू बाजू वालों का मूड खराब मत करो, मेरा भी मूड खराब करेगा चलेगा, मैं अंडरस्टैंड करूँगा. ओके, कभी एक बार ऐसा होता है लेक्चर लाइफ टाइम में, ये वर्थ है आपके लिए, क्योंकि आप सुरक्षित, आपका घर सुरक्षित तो आपका कंपनी सुरक्षित, आपका देश सुरक्षित. आपका देश के लिए जीना है अपने को. ओके, सो ध्यान में रखना, किसी को कभी ब्रेक लेना है. अच्छा, 2 पार्ट में करेंगे, 3 पार्ट करेंगे. यहाँ एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में एक ब्रेक करेंगे 12 बजे, 10 मिनट का ब्रेक. उसके बाद आधा 1 घंटा के बाद नीचे जाएंगे 2 बैच करके. ओके, सो किसको कुछ क्वेश्चन है तो कृपा करके मुझे पूछिए, मैं आपको बता सकता हूँ. सो कैटेगरीज ऑफ फायर, पोर्टेबल फायर एक्सटिंग्विशर्स, पोर्टेबल फायर एक्सटिंग्विशर जिसके ऊपर ABCD ABCD E लिखा होता है. ओके, देन कॉमन कॉजेस ऑफ फायर, आग लगने के कारण, अंगार लगने के कारण, देन उसके लिए क्या प्रिवेंटिव मेजर्स है,
देन व्हाट टू डू इन केस ऑफ फायर, अंगार लगने के बाद क्या करना है,